प्रतिभा शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मंत्री हैं यूपी सरकार, उनसे बात करेंगे। मैम, बड़ा हादसा यहाँ पर सामने आया है, क्या कहेंगी? अरे बहुत हृदय विदारक घटना है और हम लोग को जैसे ही पता चल रास्ते में वहाँ पहुँच रहे हैं, सभी भगवान से परमपिता परमेश्वर से ये कामना करते हैं कि भगवान सभी की आत्माओं को शांत दे और उसके परिवार को दुख सहन करने की मात्रा दे। हम सारे कार्यक्रम को कैंसिल करके हम लोग सीधे लखनऊ जा रहे हैं। लेकिन प्रतिभा जी, ये बड़ा हादसा जो सामने आया जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई है, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सड़क खराब थी जिसकी वजह से हादसा हुआ, लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। अब ये तो हम लोग जाके देखते हैं और ऐसी कोई बात है तो सरकार थोड़ा सड़क बनाएगी, उसमें क्या है। और ये देखिए हादसा तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है, जिसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती है। और हम समझते हैं कि घटना कहीं भी हो जाती है तो बहुत ही दुखद होती है, इसके लिए कोई शब्द नहीं होते। हम लोग तो सीधे बस वहीं पहुंच रहे हैं। हम तो यही ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दें। प्रतिभा जी, क्या इस बाबत संज्ञान लिया जाएगा? क्योंकि स्थानीय लोग लगातार इस बात की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं और बीते साल भी जो रिपोर्ट सड़क हादसों को लेकर सामने आई थी उसमें ये बात निकली थी कि 40% से ज्यादा हादसे इसी क्षेत्र में होते हैं, बावजूद इसके इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा और ये घटनाओं को न्योता देता है। नहीं, देखिए सड़क तो गवर्नमेंट बना रही है और ऐसा नहीं है कि कोई पे सड़कों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, सड़कें तो बन रही हैं और हम समझते हैं कि ये सड़क किसी कारण से टूटी फूटी रही तो नहीं बन पाई, लेकिन कोशिश तो पूरी सरकार की कि हर सड़कों को किया जाए। और हम अपने क्षेत्र में भी हमारे सब सड़कें बन रही हैं, लेकिन एक बार बनती है एक बार टूटती है ये। लेकिन हादसा तो बहुत दुखद होता है और इससे हम समझते हैं कि सड़क बन भी जाती है, कुछ घटना होती है तो इसमें हो ही जाती है, जब होना होता है तब होता है, पहले से सारी चीजें निश्चित है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो ऐसे सड़क हादसों से बचा जा सकता है मैम, अगर लापरवाही ना बचा जा सकता है और गवर्नमेंट पूरा ध्यान देगी। तो क्या इसको आगे संज्ञान में लिया जाएगा और इस क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है? बिल्कुल दिया जाएगा, क्षेत्र की तरफ बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। कभी ऐसा नहीं है भीतरगांव कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इसकी तरफ ध्यान न दिया जाए और पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें सड़क को पूर्ण सही कराया जाए और बनाया जाए। प्रतिभा जी, घायलों की स्थिति भी बेहद गंभीर बनी हुई है, कोई विशेष दिशा निर्देश अगर जारी किए गए हों सरकार की तरफ से? देखिए अभी हम वहाँ पहुँच रहे हैं, घटना स्थल पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी पहले गए थे हरदोई गए थे, फिर लखनऊ से होते हुए सीधे जैसे ही पता चला वहीं सीधे पहुँच रहे, सारे कार्यक्रम कैंसिल कर ठीक वहीं पर पहुंच रहे, देखने के बाद ये कुछ बता पाएंगे। जी, चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। प्रतिभा शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई थी, यूपी सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने कहा है कि वो भी कानपुर पहुंच रही हैं, घटनास्थल पर बहुत जल्द हरदोई में मौजूद थी, वहां से लखनऊ होते हुए सीधे कानपुर पहुंच रही है घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए। और कहा जा रहा है कि चूंकि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो ऐसे में जल्द ही इसको संज्ञान में लिया जाएगा और इस पर काम किया जाएगा। श्याम तिवारी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। श्याम, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, चूंकि यहाँ पर हमने प्रतिभा शुक्ला जी से बात की, उन्होंने कहा है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और जल्दी से संज्ञान में लेंगे और आगे इस पर ध्यान दिया जाएगा। निश्चित तौर पर इसका ध्यान दिया भी जाना चाहिए कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो 3-4 थाना क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुतायत में हादसे होते हैं, रोजाना 1-2 हादसे रिपोर्टेड होते हैं और कहीं ना कहीं इनमें जान भी जाती है। पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पर निकल कर सामने आया था कि ये जो सड़कें हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इस तरीके से यहाँ की संरचना है। और जो आपको बता दें, गिट्टी के ट्रक जो उस रोड पर चलते हैं जो घाटमपुर हमीरपुर से घाटमपुर को कनेक्ट करती है, सागर हाईवे बोलते हैं, वहाँ पर भी अनिश्चित ओवरलोडेड ट्रक चलने की वजह से, डंपर चलने की वजह से हादसे होते हैं। और जो कनेक्टिंग रोड है यह भी काफ़ी ख़राब है और यहाँ पर भी हादसे पेश होते रहते हैं। तो जिस तरीके से बड़ा हादसा पेश आया है, निश्चित तौर पर शासन इस मामले का संज्ञान लेगा और लगातार जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे पहले राकेश सचान से बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि बरसात की वजह से सड़क टूट गई होगी लेकिन उसको मरम्मत कराएंगे। और अब राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी ये एक्सेप्ट कर रही है कि वहाँ पर सड़क टूटी हुई है, गड़बड़ है। प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से जाँच रिपोर्ट तैयार करने की बात भी की जा रही है। पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार अपडेट करना चाहेंगे कि देखिए कि अब यहाँ पर जो घायल हैं उनके आने का सिलसिला रुक गया है।